चायल के समीप गांव कैल में श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन व्यास गद्दी पर बैठे आचार्य आदर्श शर्मा ने बताया कि गोकुल में नंद महोत्सव मनाया जा रहा था। नंद बाबा को याद आया, गुरु देवता व राजा को याद कर बधाई देनी चाहिए। गुरु और देवता तो मौके पर थे, वह राजा कंस के महल मथुरा पहुंच गए, उन्हें टैक्स दिया। नंद बाबा टैक्स देने की क्या जरूरत थी, आप समय पर ही टैक्स स्वयं देते हैं। नंद बाबा ने कहा, मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, मैं आपको बधाई देने भी आया हूँ। कंस ने बैग से हीरे जवाहरात की मुट्ठी भर निकाली और वह नंद बाबा को देने लगे। महाराज, मेरे पास यह सब कुछ तो है। तो फिर कंस ने नंद बाबा को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पुत्र जुग जुग जिए और उसे कोई भी मार न सके। जब नंद बाबा गोकुल जा रहे थे, उससे पहले ही उनके घर में राक्षसी पूतना पहुंच गई थी। यूं यशोदा मैया को अपने रिश्ते में सहेली बताती थी। यशोदा ने पूतना के पास अपने बच्चे कान्हा भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। मौका पाकर पूतना ने स्तनपान करवाया। पहले तो भगवान ने जहर को पिया, उसके बाद दूध को पिया और बाद में पूतना के प्राण ही हर लिए। इस प्रकार भगवान ने शक्टासुर और तीना व्रत का भी वध किया। आचार्य आदर्श शर्मा ने कृष्ण लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। पंडाल में बैठे श्रद्धालु भावुक व मंत्रमुग्ध हो गए। में हमारे प्राण बसते और प्राण कभी देह से अलग हो नहीं सकते। तू कृष्ण को ले गया तो हम मर जाएंगे। अक्रूर को भला बुरा कहने लगे। एक ग्वाला बोला, भैया अक्रूर को क्यों गाली देते, सब किया धरा तो उस विधाता का है, उस ब्रह्मा का किया धरा है सब। ब्रह्मा को भला बुरा कहने लगे। यहाँ भागवत में लिखा है, अहो विधातस्तवना क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना आशाकृतार्थान व्योनक्ष्य पार्थकम् विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। हे विधाता, तेरे मन में दया तो है ही नहीं। तू किसी छोटे बच्चे की तरह है। जैसे छोटे बच्चे को खिलौना दो, थोड़ी देर खिलौने से खेलता है, बाद में उस खिलौने को तोड़ देता है। ऐसे ही तू है विधाता। तूने कृष्ण रूपी खिलौना हमें दिया, अभी हमने ठीक से इसको देखा भी नहीं था, हमसे छीनने का प्रयास पहले कर दिया। भगवान रथ से कूद गए, ग्वाल बाल सखाओं से बोले, जाने दो मुझे, जिसको साथ में चलना है साथ चलो, और जिसको चलना नहीं है वो इंतजार करो, परसों आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा लौटकर। भगवान रथ में बैठे, रथ चलने लगा। मथुरा जाने वाले मार्ग पर रथ पहुंचा था। कुछ गोपियां रास्ते में लेट गई। एक गोपी बोली, बहनों उठो। क्यों? बोले, रथ में बड़े बुजुर्ग बैठे, बड़े बुजुर्ग देख रहे, उठो, क्यों रास्ते में लेटी हो तुम? तो जो गोपियां रास्ते में लेटी थी वो बोली, अक्रूर यदि कृष्ण को ले जाना चाहता है तो अक्रूर का रथ हमारे ऊपर से जाए, हम उठेगी नहीं। बोले, बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं। तो जो गोपियां रास्ते में लेटी थी वो बोली, बहनों, अब बड़े बुजुर्गों के देखने का डर क्या है? अब बड़े बुजुर्गों के देखने की लाज क्या है, जब तन से प्राण ही निकल कर जा रहे हैं। एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशम ब्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसा विसृज्य लज्जा रुरुदुः स्म सुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवी। गोपियां दोनों भुजाएं उठाती और कहती है, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। कहना चाहती है, मत जा,
तब तक कंठ रुंधिया जाता, गला फंस जाता। फिर कोशिश करती, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, कहना चाहती है मत जा, कंठ रुंधिया जाता। कृष्ण ने रथ से कूदते हुए अक्रूर से कहा, काका जी, इन गोपियों के नेत्रों में नहीं देखना, गोपियों की आंखों में आप देखोगे, रथ आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं रहेगी आपकी। भगवान रथ से कूद गए, गोपियों के सम्मुख गए, जाने तो मुझे, परसों आ जाऊंगा मैं। गोपियों से विदा होकर भगवान आगे बढ़े, रास्ते में राधा रानी से भेंट हुई। राधा रानी से कह दिया, जब तक मैं लौटूं नहीं तुम आंसू बहाना नहीं। राधा रानी बोली, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की कन्हैया, मैं तुम्हारे मार्ग में नहीं आई, रोने का अधिकार भी छीन लिया। ठीक है, मैं रोऊंगी नहीं। राधा रानी ने आंसू पोंछ लिए और कन्हैया तो राधा रानी के चरणों में प्रणाम करके लकीरों से रोए। थोड़ा आगे भगवान गए थे, रास्ते में ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया जिसको देख करके कृष्ण भी अपने आंसू आंखों में छिपा नहीं सके। मथुरा जाने वाले रास्ते पर हजारों लाखों गाय बछड़े, भगवान रथ से कूद गए, बछड़ों के गले में गलबैया डाल दी, गाय की पीठ पर हाथ फेरने लगे, कहने लगे परसों आ जाऊंगा। गाय तो कृष्ण का मुंह चाटने लगी, कुछ बोल नहीं सकती, पर मानो कहना चाहती हो मत जा कन्हैया। बछड़े अपने सींगों से कृष्ण को यूं करने लगे, बोल नहीं पा रहे बेचारे, मानो इशारा यही कर रहे मत जा। इतने में ही ऊपर से एक बूंद आई और वो बूंद मेरे कन्हैया के गाल पर पड़ी। कृष्ण ने ऊपर देखा, देखा क्या, पक्षी वृक्ष की डाली में बैठे हैं, चहचहाते नहीं है, गंभीर बैठे हैं और आंसू बहा रहे हैं। जहां पक्षियों की, पशुओं की ये दशा है, वहां ग्वाल बालों की दशा क्या होगी, इसका बखान कौन करे भला। भगवान तो जा रहे हैं, ग्वाल बाल सखा पुकार रहे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो, जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, राधा मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यमुना पुलिन बिहारी नंद लाल मेरो है, यमुना पुलिन बिहारी नंद लाल मेरो है, यमुना पुलिन बिहारी नंद लाल मेरो है, यमुना पुलिन बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। रथ की ध्वजा चमकनी बंद हो गई, धूल भरने
रही थी, धूल भी बैठने लगी। ब्रजवासी पुकार रहे हैं, राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंद लाल।